क्या सिग्नेचर है बताओ। क्वांटम मैकेनिक्स या कैलकुलस। ये देखो क्या हो गया। एक मिनट। आपस में डिसाइडेड नहीं है तुम्हारा तो लड़ मर रहे हो। क्वांटम मैकेनिक्स सीखें थोड़ा थोड़ा। जो जाना चाहता है बाय द वे वो जा सकता है। बाकी साइंस सीखना तो रह सकते हैं। मैथ्स में कुछ बोलना चाहो मैथ्स में। इक्वल टू एम सी स्क्वायर का प्रूफ दे दूं मैं। इक्वल टू एम सी स्क्वायर क्या होता है जानते हो क्या। इक्वल टू एम सी स्क्वायर किसने दिया था आइंस्टाइन ने दिया था बाय द वे है ना जानते होगे। ये क्या है। इट प्रूव्स दैट एनर्जी हैज मास। विजय साहू हैज लेफ्ट द मीटिंग दिखा रहा है मैं खुद तो विजय साहू हूँ यार। ठीक है छोड़ो। देखो एक एनर्जी मास इक्विवेलेंस है। इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। एनर्जी मास इक्विवेलेंस। ये ना आइंस्टाइन ने दिया और उसने क्या बोला कि दुनिया में चाहे जितनी भी मासेस हो है ना। सिंपल ये बोला उसने कि मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास हैज एनर्जी ऐसा बोल लो या तो। बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है ना जितना लिख रहा हूँ सब सही है। मास हैज एनर्जी। मास इज एनर्जी। ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ इन सब में किस चीज को पढ़ रहे हैं अपन न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ रहे हैं बाय द वे। ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स को। न्यूक्लियस के अंदर की फिजिक्स इसी को मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा मानते हैं। मॉडर्न फिजिक्स सुन रखा है क्या। मॉडर्न चीज़ों का फिजिक्स न्यूक्लियस एटॉमिक एनर्जी इन चीज़ों का फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। नथिंग स्पेशल बस एटम को पढ़ो चाहे न्यूक्लियस को पढ़ो तो तुम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हो समझो। मास हैज एनर्जी मास इज एनर्जी। ठीक है। एनर्जी हैज मास जो बोलना है बोल लो। ठीक है बहुत सारे तरीके के इंटरप्रिटेशन है। ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि अगर तुम्हारे पास 1 केजी कोयला है मान लो कुछ भी 1 केजी कोई भी चीज़ का। ठीक है जैसे 1 केजी का मान लो बॉल है एक। उस बॉल को कंप्लीटली अगर जैसे एक बॉल ले लो यार। बॉल 1 केजी का। उसको बर्न करोगे तो क्या होता है। थोड़ा सा फ्लेम निकलता है। ठीक है और थोड़ा सा क्या रह जाता है। ऐश रह जाता है ना देखे होगे। बट अगर हम कैसे भी करके ऐसे बर्न कर पाते ऐसा बर्न कर पाते कि कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता। अच्छा अगर 1 केजी के किसी चीज को बर्न करो तो वाटर वेपर भी निकलता है देखे हो। मतलब वाटर का वेपर निकल जाता है ना। और कुछ स्मोक जैसा निकलता है। स्मोक वगैरह भी निकलता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि नहीं स्मोक भी नहीं निकलना चाहिए ना वाटर वेपर भी नहीं निकलना चाहिए ना कोई दूसरी गैस निकलनी चाहिए जो निकल भी रहे ना उनको भी जला करके एनर्जी निकाल लो उनमें से। उनको भी एनर्जी में कन्वर्ट कर दो अगर। ठीक है तो जितनी एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी ना। हाउ मच एनर्जी विल बी प्रोड्यूस उसने बोला। एम सी स्क्वायर जितनी। मतलब अगर 1 केजी है तो 1 केजी इंटू स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती जानते हो। 3 × 10⁸ मीटर होता है जानते हो मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो जानते होगे। आजकल तो ये चीज़ को सभी जानते हैं तो सी का स्क्वायर कितना होगा इसका स्क्वायरिंग कर रहा हूँ देखना ना बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे देखना। 9 × 10⁻16 आ जाएगा ये। है ना 3 का स्क्वायर 9। 10⁻8 का स्क्वायर करोगे तो 8 × 2 = 16 इतना मैथ तो जानते ही हो। ठीक है। ओके। तो 9 × 10⁻16 9 × 10⁻16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आ जाएगा इतना जूल। ये बहुत जूल है। बहुत बहुत एनर्जी है ये। बहुत ज़्यादा। ठीक है इतनी एनर्जी होती है किसी भी मास में उसने ऐसा बोला अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। बट ये चीज़ को हम लोग यूज़ कर पाते हैं क्या कहीं पे भी यूज़ कर पाते हैं इस चीज़ को।
कंप्लीट इतना बर्न कर सकते हैं ऐसा करके कोई भी चीज को? अगर ऐसा कर पाते ना, तो याद रखना 1 kg कोल से एक पूरा स्टीमर शीप एक वर्ल्ड का एक चक्कर लगा लेता। वर्ल्ड का एक चक्कर, ठीक है? 1 kg कोल से। सोचो हमारे कोल माइंस में कितने सारे कोल्स हैं, है ना? हमारे कोल माइन में एक दिन में एक ट्रेन से तो ज्यादा ही कोल निकल करके चले जाता है, देखे होगे तुम तो, खास करके जिस एरिया में रहते हो दीपका वगैरह में। बट हम लोग ये नहीं कर पाते ना। कोई बता सकता है कहाँ करने की कोशिश करते हैं इन सब चीजों को? वेयर इज इट जहाँ पे हमारे हमारे पास कुछ सक्सेस है ये चीज को करने का? या फिर दुनिया में कोई ऐसी जगह जहाँ पे एक्चुअली में ये वाली एनर्जी यूटिलाइज हो रही हो, इतनी वाली? न्यूक्लियर फिजन, एग्जैक्टली। ठीक है, देखो यहाँ देख रहे हो ना, न्यूक्लियर फिजिक्स है ये ठीक है। सन का जो सोर्स ऑफ एनर्जी वो ये है, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में भी सेम चीज होता है, हम लोग देखेंगे। फ्यूजन में भी सेम चीज होता है, अपन लोग देखेंगे। ठीक है, सन का सोर्स हो, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट, जानते हो क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट है कि नहीं दुनिया में? ये बताओ सबसे पहले बात तो। इज देयर एनी न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द वर्ल्ड? है ना, बहुत सारे हैं वहां, यही करते हैं। इसी जो डिफरेंस है ना, देखना क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे जगह, करेक्ट। करेक्ट, स्वामी तारापुर में है, करेक्ट। ठीक है, देखो व्हाट वी डू इन द एसेंस, सोचना समझना एक बार। फ्यूजन का एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्यूजन को कराना ना सरल होता है अर्थ में। ठीक है, सोचना। मैं एक चीज लिया, 1 kg का मान लो, तो तुम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो सुना होगा ना तुमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसको जब मैं तोड़ूं तो 500 ग्राम, और 500 ग्राम तुम एक्सपेक्ट करते हो, 500 ग्राम और 500 ग्राम, ये एक्सपेक्टेशन रहती है तुम्हारी, एक्सपेक्टेशन। ठीक है, बट रियलिटी में क्या होता है कभी कभी इन पावर प्लांट, कभी कभी नहीं, पावर प्लांट में यही होता है। 498 एक मान लो 490 बन गया, लेट अस से, जस्ट गिव इन एन एग्जांपल। और जो दूसरा है ना, वो 508 बन गया, लेट अस से, है ना? मैं तुम्हें सिंपल रखने के लिए ना ऐसा बना देता हूँ, चलो ये लो, सिंपल रखने के लिए। तो कितना ग्राम कम है इसको जोड़े तो? 10 ग्राम कम आया ना? 10 ग्राम कम है फाइनल मास, कम है फाइनल मास। ये होता है, ऐसा ही होता है। जब न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाओ और फ्यूजन कराओ कोई 1 kg को, तो एक 490 ग्राम का बन जाता है, 500 ग्राम का बन जाता है। तो 10 ग्राम तो चले गया ना कहीं हमारा। ठीक है, ये मत सोचना कि ये चीज हमारा स्मोक में चले गया, स्मोक में नहीं गया है। स्मोक में जो गया है वो इसमें अकाउंटेड है। स्मोक का भी वजन कर लिया, मान लो हर चीज का वजन कर लिया, वाटर वेपर हर चीज का। ठीक है, तो जो 10 ग्राम वो कम हुआ, वो कहाँ से आया फिर, मतलब कहाँ गया ये वजन फिर? ठीक है, यही जो है ना, वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर के निकल गया वो। समझ रहे हो? ये 10 ग्राम कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तुम बता सकते हो कितनी एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है वो? इतने में, कितने में? 10 ग्राम। ग्राम के चलते मैं इतना लिख दे रहा हूं, 10 ग्राम को। ठीक है, इंटू 9, इंटू 10⁻16। देख रहे हो, 10 ग्राम का डिफरेंस आया बस, और इतनी एनर्जी निकल रही है। ठीक है, 9 × 10⁻14 जूल, बहुत है ये, बहुत एनर्जी। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो हम हमेशा इसी चीज का यूज करते रहते हैं फिर। ठीक है, वी आर ऑलवेज एम्प्लॉइंग दिस थिंग। सन में भी यही होते रहता है हमेशा। सन में क्या होता है सोचो, सन में ऐसा होता है, देखना ना। सन में दो 500 ग्राम जुड़ते हैं, देखते रहना। तो उम्मीद क्या रहती है हम लोग को? 1 kg बनेंगे करके। 1 kg नहीं बनता, 990 ग्राम बन जाता है। समझ रहे हो? तो 10 ग्राम कहाँ गया? वो 10 ग्राम एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। चाहे फ्यूजन रहे, चाहे फीजन रहे, फाइनल जो टोटल मास है ना, फाइनल मास, वो पहले से हल्का रहता है। जुड़ते हैं तब भी हल्का बनता है, और टूटते हैं तब भी हल्का बनता है। जो हल्का बना है, तो कुछ मास जो हमारा लॉस हो गया, दैट मास इटसेल्फ इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू E = mc²। ठीक है, तुम्हें पीछे से आवाज आ रही है क्या, बैटरी खत्म होने की घर की?
3 दिन से लाइट नहीं है तो कभी भी जा सकती है, ठीक है, तो चले जाए तो समझ जाना कि बंद हो गया सब चीज़। अब पता नहीं यार, यहाँ पे थोड़ी भी बारिश होती है तो कुछ भी हो जाता है। ये देखो देखो, क्वार्क देखो, क्वार्क बहुत प्यारा चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। ऐसा बोला जाता है कि क्वार्क जो है ना एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, ठीक है, बहुत अजीब लोग होते हैं लोग। क्वार्क आर पार्टिकल्स विच, जैसे देखो, एटम, एटम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन भी रहते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब एक प्रोटॉन को झांक करके देखोगे ना प्रोटॉन के अंदर क्या है करके, एक प्रोटॉन के अंदर, तो उस प्रोटॉन के अंदर क्वार्क रहते हैं, क्वार्क 1, क्वार्क 2, क्वार्क 3। हाँ, ग्लूऑन से जुड़े होते हैं। तो क्वार्क क्वार्क क्वार्क, ठीक है। तो क्वार्क लोग को ना अलग नहीं कर सकते तुम। जैसे मान लो क्वार्क, एक क्वार्क है, मान लो अप क्वार्क, क्वार्क का नाम ऐसे बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज, चार्म, ठीक है, अप, डाउन, वहां की लाइट चली गई, 1-2 मिनट के अंदर यहाँ की लाइट चली गई, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज, चार्म, ठीक है। तो क्या देखो क्या होता है, एक अप वाले क्वार्क को अगर तुम तोड़ने की कोशिश करोगे ना, ये अप क्वार्क है मान लो, एक गोला सा अप क्वार्क है पूरा, तो इसको तोड़ने की जब तुम कोशिश करोगे, सुनते रहना, तो जब ये सेपरेट होने वाले रहते हैं तो तुम तोड़ोगे कैसे? उसमें एनर्जी सप्लाई करोगे ना तुम। जैसे मान लो मैं इस पेन को तोड़ रहा हूँ, तो कैसे तोड़ूंगा इसको? इसमें एनर्जी मैं अपनी दूंगा, तब जा करके ये टूटेगा। तो जब तुम उसको एनर्जी देते रहते हो ना, तो वो उतने कम दिए हुए एनर्जी से फिर से कप कॉर्क बन जाता है, दो अप कॉर्क बन जाता है फिर से। तो तुम एक अप कॉर्क को तोड़ नहीं सकते हो। तुमने एनर्जी जो दिया ना, वो एनर्जी से वो मास बना लेता है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे, जो मास ऑलरेडी था उसका एनर्जी बन रहा था, ठीक है। और अभी क्या हुआ, यहाँ पे जो तुमने एनर्जी सप्लाई करी उससे उसने मास बना लिया, एक अप दो अप में डिवाइड हो गया वो, ठीक है। तो ये इक्वल टू MC स्क्वायर का वो है, एप्लीकेशन है, ठीक है। और बताओ, इक्वल टू MC स्क्वायर का एक और यूज, हाँ प्रूफ है, मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, ठीक है। ये चीज़ को देखो, अगर समझ सकते हो तो ये हर एटम में इनफैक्ट ये चीज़ मौजूद है, हर एटम में। द बैटरी इज गोना गो, सो आई एम गोइंग टू गिव इट क्विकली। देखो, तुम एक प्रोटॉन का, ओके, बंद होने वाला है। तुम एक प्रोटॉन का मास जो है ना, मान लो 1 ग्राम मानते हो, देखना, ठीक है। और एक न्यूट्रॉन के मास को भी लेटेस्ट से 1 ग्राम रखते हो, ठीक है, जस्ट सेइंग, 1 ग्राम तो नहीं होता, वो जानते हो 1 ग्राम से बहुत कम होता है, ठीक है। तो एक एटम जो होगा, ऑक्सीजन का एटम, उसमें 16 लोग रहते हैं, पता है क्या? 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन रहते हैं, बात जानते हो? ये बात तो जानते हो ना? तो तुम क्या उम्मीद करोगे इसका मास कितना निकल करके आएगा? 16 एक्सपेक्ट करोगे ना, 8 + 8 16 निकल करके आएगा करके, यही एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। बट इसका निकल करके कितना आता है? 15.9 निकल करके आता है एक्चुअली में, ठीक है। बंद करें। तो 15.9 निकल करके आ जाता है ये, हमेशा हमारे हर ऑक्सीजन एटम में, हर कार्बन एटम में, दुनिया के हर एटम में यही हो रहा है।
तो ये जो 0.1 कहीं मास चले गया ना, ये मास उसकी एनर्जी के फॉर्म में चले गया है। समझ रहे हो? तुमने कभी बाइंडिंग एनर्जी जैसा कुछ सुना है? बाइंडिंग एनर्जी, तुम्हें कुछ एनर्जी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कुछ एनर्जी दोगे? कभी सुना है बाइंडिंग एनर्जी? तुम कभी, देखो क्या होता है, ये बहुत स्ट्रेंज बात है कि तुम 8 प्रोटॉन को अलग से नाप लो, 8 न्यूट्रॉन को अलग से नाप लो, तो सबका मास 1 1 ग्राम रहेगा। 8 प्रोटॉन का 8 ग्राम दिखा देगा, 8 न्यूट्रॉन का 8 ग्राम दिखा देगा। बट उनको जोड़ करके जब एक ऑक्सीजन बना लेते हो और अब नापोगे ना, तो वाकई में तुम्हारे तराजू में वो 15.9 ग्राम दिखाएगा, जबकि उम्मीद हमें 16 का था। समझ रहे हो ना? बट 15 दिखा देता है, 15.9 दिखा देता है। इस एग्जाम्पल के हिसाब से कम हो जाता है, तो बड़ा अजीब बात है ये। हम सोचते हैं कहाँ चले गया, तो एनर्जी रिलीज हो गई होती है। ठीक है, रिलीज E = mc² के फॉर्म में। अब तुम अगर मान लो वही 0.1 एनर्जी को 0.1 केजी मास के इक्विवेलेंट, 0.1 केजी मास के इक्विवेलेंट कितनी रहेगी? E = mc² से निकालो। वो एनर्जी को अगर तुम ऑक्सीजन को दोगे ना, तो एटम ये फिर से टूट जाएगा 8 प्रोटॉन में और 8 न्यूट्रॉन में। तो मतलब जब वो जुड़ते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, तुम्हें पता होगा जिसकी एनर्जी कम रहती है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है, ऐसा सुना है क्या? जिसकी एनर्जी जितनी कम हो उतना स्टेबल, ऐसा सुना है? हो गया इतना ही, क्योंकि एक बंद हो गया अब।